तो हमारे द्वारा जो भी रिवीजन कराए जाएंगे, सारे के सारे रिवीजन और सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो जीके और जीएस पर रिलेटेड होंगे। तो मैं अपना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो अब हमारे साथ जुड़े और रिवीजन बैच का लाभ उठाएं। तो रिवीजन में सबसे पहले तो मैं आपको हिस्ट्री की ओर लेकर चलूंगा, और हिस्ट्री की ओर लेकर चलने के बाद सबसे पहले शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की ओर। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की ओर चलेंगे और रिवीजन बैच में हम लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेन टॉपिक पर बात करने वाले हैं ताकि रिवीजन आपको अच्छी से हो सके, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग ले जाने से हमें कोई रीडिंग नहीं करना है, किताब बाई रीडिंग नहीं करना है। ठीक है, हमें लाइन बाय लाइन कोई किताब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को सिर्फ रिवाइज करना है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी याद हो सके, माइंड में रह सके, क्योंकि जब एग्जाम में आए तो हमारा क्वेश्चन उससे डायरेक्ट सवाल दिमाग में आए कि हमने ये चीज़ रिवाइज किया, ये चीज़ पढ़ चुका है। तो हम लोग इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में आधुनिक भारत से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे जो लगा हुआ है वो है आधुनिक भारत का बोर्ड। ठीक है, आधुनिक भारत पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना क्या है, 1857 से लेकर के 1947 तक का आधुनिक भारत का जो काल रहा है उसके बारे में जानना है। लेकिन अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, जो रिवाइज करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है मेरे भाई, वो टॉपिक का नाम है कि 1857 का विद्रोह। टॉपिक का क्या नाम है, 1857 का विद्रोह। और साथ में पढ़ेंगे नरमपंथी और गर्मपंथी उग्रवादी चरण। ठीक है, क्योंकि ये सब हमारे साथ क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसी के साथ हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिवाइज क्या करना है कि 1857 की विद्रोह। ठीक है, उसके बाद हम लोग को इसी के साथ हम लोग पॉइंट में चलेंगे कि नरमपंथी उग्रवादी चरण 1885 से लेकर के 1905 तक, ये हम लोग को नरमपंथी उग्रवादी चरण पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे गर्मपंथी उग्रवादी चरण। ठीक है, गर्मपंथी उग्रवादी चरण पढ़ेंगे 1905 से लेकर के 1917 तक। ठीक है, उसके बाद गांधी युग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग को जो टॉपिक है वो है 1857 की विद्रोह। ठीक है, तो चलिए आज इस पर टॉपिक पर बात करेंगे, ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली फॉर रिवाइज करने वाले, क्योंकि मेन जो टॉपिक जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए 1857 का जो विद्रोह है मेरे भाई, वो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने और खोलने से मना कर दिया, क्योंकि इसके फलस्वरूप इसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। किनको, मंगल पांडे को। उसके बाद पॉइंट्स नेक्स्ट क्या है कि इस महान विद्रोह की जो शुरुआत हुआ था ना मेरे भाई, वो जो महान का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी मेरे भाई। कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। फिर पॉइंट्स क्या बोलता है कि इस विद्रोह के साथ भारत का जनरल गवर्नर कौन था, बताइए, भारत का जनरल गवर्नर कौन था, आपको कमेंट में बताना होगा। ठीक है, और उसके साथ हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट में क्या है कि आखिर जो शासन हुआ था वो कौन कौन से जगह पे, तो सबसे पहले उसका नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे, तो दिल्ली से जब लड़ा गया तो दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहे थे, अब इस चीज को बताइएगा। तो दिल्ली से कौन कर रहे थे, तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे थे वो था तत्या टोपे। क्या नाम था, तत्या टोपे, है ना, रामचंद्र पांडुरंगा, नाम सुने होंगे। और इसके बाद लखनऊ से मेरे भाई, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, कौन थे, बेगम हजरत महल। और बात करते हैं झांसी से, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, उसके बाद जगदीशपुर बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो वीर कुंवर सिंह, है ना, वीर कुंवर सिंह। और एक था बरेली के जो जिसका नेतृत्व कर रहे थे बरेली से, वो कौन थे, तो खान बहादुर खां। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इससे सवाल आपको आते ही आते हैं, 1 नंबर का प्रश्न आपसे आते हैं, क्योंकि इसमें सबसे मेन पॉइंट इसमें पूछता है कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ, तो 10 मई 1857 को।
पूरा डेट याद रख लीजिएगा। हम आपसे पूछा था कि भारत का इस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की, उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आप इसको कमेंट में बताइएगा, और नहीं पता है तो मैं इसका आंसर भी बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला अब हम लोग का क्या है, 1885 से हम लोग बात करेंगे सर मेरे भाई। 1885 से हम लोग बात करेंगे नरमपंथी उग्रवादी चरण। क्या बात करेंगे? नरमपंथी उग्रवादी चरण। बात करा जा रहा है कि 1885 से लेकर 1905 तक की हम लोग बात करेंगे। कब तक? 1905 तक के, है ना। तो देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि 1885 में भारत में की कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना, है ना। तो गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अधिवेशन जो थे वो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब इसका अधिवेशन हुआ था मेरे भाई, तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था? भाग लिया था। और इसके संस्थापक की हम बात करें तो संस्थापक का नाम था A.O. होम्यू। क्या नाम था? होम्यू, है ना, जिसको जो कहा जा रहा है कि है ना, इसका जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आप इसको कमेंट में बताइएगा। इसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो अध्यक्षता कर रहे थे बायोमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। किसकी? है ना, कि ये 1885 का जो है ना नरमपंथी दल जो चालू था, नरमपंथी उग्रवादी चरण चल रहा था उस समय, है ना, अधिवेशन था। पहला इसका अधिवेशन मुंबई में हुई है। और जब बंबई में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो हम याद रखिएगा बायोमेश चंद्र बनर्जी ने कर रहा था। अब बात करेंगे 1886 की। 1886 की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी पूरे भारत देश में फैल गई थी। कब? 1886 में कांग्रेस पार्टी पूरे भारत देश में फैल गई थी और ये एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गया। क्या बन गया? राष्ट्रवादी पार्टी बन गया। बात करते हैं 1887 से लेकर के 1891 के बीच में क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको सुनना है कि 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। यह सवाल आ सकता है मेरे भाई, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत सुधार समिति अधिनियम, है ना, भारत सुधार समिति की स्थापना कब और किसने कराई? इसको आप क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। तो दादा भाई नौरोजी ने कराई थी और 1887 में कराई थी। और कहां कराई थी? तो इंग्लैंड में कराई थी। ओके, अगला सवाल, अगला पॉइंट क्या मेरे बोले कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम क्या था? बताइए। तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। सवाल सुनिए, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो जॉर्ज यूल। क्या नाम था? जॉर्ज यूल। याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कहीं पर नोट, जॉर्ज यूल, ठीक है। बात करते हैं 1892 की। 1892 की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिन्सबरी नामक स्थान से संसद का चुनाव लड़ा। कहां से लड़ा? तो फिन्सबरी नामक स्थान से संसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। इंग्लैंड के संसद में पहुंचने वाले ऐसे पहले भारतीय का नाम बताइए, वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कब ये चुनाव लड़े? तो 1892 में। आप इसको याद रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता, दो है, एक उदारवादी और एक उग्रवादी नेता, ठीक है। दोनों में अगर हम बात करें तो उदारवादी जो नेता थे उनका नाम सुनिएगा। लिस्ट तैयार है मेरे भाई, देखिएगा उदारवादी नेता का लिस्ट देखिए। क्या कहता है कि पहला दो उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, उसके बाद गोविंद रनाडे और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब क्या हैं? ये सब उदारवादी नेता। फिर बात करते हैं मदन मोहन मालवीय। क्या? मदन मोहन मालवीय। ये सब क्या है? ये सब जितना है ये हैं उदारवादी नेता। क्या है? उदारवादी नेता। उसके बाद हम बात करते हैं उग्रवादी नेता की। उग्रवादी नेता की बात करें तो लाला लाजपत राय। क्या नाम था? लाला लाजपत राय, उग्रवादी नेता।
फिर बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, उग्रवादी नेता। बिपिन चंद्रपाल, उग्रवादी नेता। अरविंद घोष, उग्रवादी नेता। ये सब क्या थे? उग्रवादी नेता। और एक उदारवादी नेता, दोनों का नाम हमें बता चुका है। और ये सवाल आते रहते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इस पर मैं आपको भाई कुछ टॉपिक बताऊंगा जो रिलेटेड रहेगा, प्रश्न और उत्तर दोनों रहेंगे मेरे पास वन लाइनर सेट में। जैसे कि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सिर्फ ओनली फॉर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं सर मेरे भाई, क्वेश्चन और आंसर की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग को रिवीजन करना है, न कि हम लोग को किताब को पढ़ना है। ओके, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन के क्लास में ओनली फॉर रिवीजन होना चाहिए, ओनली फॉर क्वेश्चन और आंसर की बात होनी चाहिए, मेन टॉपिक की बात होनी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए पॉइंट्स। पहला प्रश्न मेरा है, अब सवाल सुनिएगा। प्रश्न कहता है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर में किया था? पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए। सवाल का जवाब आप दीजिए। यह सवाल पूछा गया, सवाल आपसे पूछा गया है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है ना, निम्न में से किस शहर से किया था? किस शहर से किया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था मेरे भाई, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, लॉर्ड कैनिन। क्या नाम है? लॉर्ड कैनिन, याद रख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? फटाक से बताइएगा, किसने किया था? इसका आपका आंसर देना होगा, क्योंकि आप रिवीजन क्लास कर रहे हैं, ना कि किताब को रीडिंग कर रहे हैं। आप रिवीजन क्लास कर रहे हैं, आपको आंसर देना है। ओके, अगला सवाल है कि 1857 का विद्रोह बिहार से किसने किया था? 1857 का विद्रोह बिहार से किसने किया था? यह सवाल आपसे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह, है ना, जगदीशपुर से, आपको याद रखना है। चलिए, आपका सवाल है 1857 का विद्रोह में शामिल तट्टा टोपे का वास्तविक नाम क्या है? अभी हम इसी रिवीजन बैच में 2 से 3 मिनट पहले ही, क्योंकि इसके जस्ट पढ़े हैं कि तट्टा टोपे का नाम क्या था ओरिजिनल, क्योंकि हम बताएं, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है मेरे भाई, क्या था आप जरूर बताएं। तो रामचंद्र पांडुरंगा, याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंगा। चलिए, अगला सवाल है मंगल पांडे कहाँ के, है ना, कहाँ के बिलमब से जुड़े थे, है ना। आप समझें कि कहां से वो जुड़े थे, बिहार के कहां से वो जुड़े थे। जो मंगल पांडे थे वो कहां के बिलम्ब से जुड़े थे। तो अब इसका देना होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर से। क्या हो जाएगा? बैरकपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई थी? यानी कि पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, याद रखिएगा इसको। ठीक है, बंबई में हुआ था। अगला सवाल आपके है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? जल्दी बताइए, इसका कमेंट में आपको आंसर देना होगा, है ना। तो OAM यानी कि A.O. हयूम, नाम सुने हैं? A.A. हयूम। अभी हमने जस्ट बताया है मेरे भाई, हयूम क्या थे? तो वो कांग्रेस के क्या थे? जल्दी फटाक से बताइए तो, है ना। अभी हमने नाम भी बताया कि आखिर वो क्या थे। तो कांग्रेस के पहले संस्थापक थे, है ना, कांग्रेस के पहले संस्थापक थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ, इंग्लैंड में बात कर रहे हैं भाई, इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं।
जो आपको बताया भी तुरंत, दादा भाई नौरोजी ने पहला लड़ा था चुनाव और पहला चुनाव जीता था 1892 में। आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम पहले बताए थे कि अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। सवाल है आपका, नरम दलीय नेता नहीं है। अगर पूछा जाए, यहां पर सवाल नहीं देता है तो नहीं है। ये क्या सवाल पूछा था कि निम्न में कौन नरम दलीय नेता नहीं है, तो बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय कांग्रेस की पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये सवाल है। तो बदरुद्दीन तैयब, याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो याद रखिएगा 72 यानी 72 है ना। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना और औरंगजेब से किसने किया था, तो कृष्ण यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, है ना। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला हम लोग को क्या है, गरमपंथी उग्रवादी चरण। क्या है, गरमपंथी उग्रवादी चरण। चलिए 1905 से लेकर के हम लोग चलेंगे 1917 तक। कहां तक चलेंगे, 1917 तक चलेंगे। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो 1905 में बात करते हैं कि बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। क्या कर दी, बंगाल की विभाजन की घोषणा कर दी। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग आरंभ किया गया। कब, 1905 में ही, 7 अगस्त 1905 में ही क्या कर दिया गया, स्वदेशी आंदोलन आरंभ कर दिया, यानी कि बंग भंग आंदोलन को आरंभ कर दिया गया। जिसके नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। फिर भी 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अगर इसके पीछे लगे कि ना हो, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हो गया। और उसके बाद 1906 की बात करें तो 1906 में आगा खां और सलीम मुल्ला खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। यह सवाल आपसे पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1906 में। सवाल है कि जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी, यानी कि पहली मीटिंग कहाँ की गई थी, तो अमृतसर में आयोजित की गई थी। बात करते हैं 1907 की, तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने कर रहा था। क्या कर रहा था, रासबिहारी बोस ने की थी। इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में 2 भागों में बट गए थे। क्या हो गए, 2 भागों में बट गए थे। और बात करते हैं कि 1908 से लेकर के 1910 की हम बात करें तो 1908 से लेकर के 10 की बात करें तो 1908 में कुछ नहीं हुआ, 1 साल के लिए साइलेंट हुआ, 2 साल के लिए साइलेंट हुआ। और जब 1910 की बात करें तो 1910 तक क्रांतिकारी गतिविधि चलती रही। इसके बीच में युद्ध जो है सो थोड़ा बहुत चलते रहा, लेकिन थोड़ा बहुत युद्ध चलता रहा और कई क्रांतिकारियों ने भी बलिदान दिया। पहले युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस, याद रखिएगा, पहले युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस और पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी है ना, तो याद रखिएगा अशफाक उल्ला खां। क्या नाम था, अशफाक उल्ला खां, याद ना, अशफाक उल्ला खां। बात करते हैं 1911 की, तो लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का जनरल गवर्नर बना था, है ना। और जनरल गवर्नर बनते ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया। और भारत की राजधानी कोलकाता से बनाने की घोषणा कर दिया। और बात करें
1912 की, तो 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बन गई। क्या हो गई? बन गई। उसके बाद करते हैं 1913 की, तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर दी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कर दी और 1913 में ही जालियांवाला का हत्याकांड हुआ था मेरे भाई, याद रखिएगा। ओ डायर और आ डायर, है ना। अगला सवाल इसी में है कि इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था और इस पार्टी में यानी कि प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे सोहन सिंह, है ना, सोहन सिंह भाखनाथ। क्या नाम था? सोहन सिंह भाखनाथ, है ना। बात करते हैं 1916 की, तो होम रूल लीग की स्थापना प्लस कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, यानी कि होम रूल लीग की स्थापना का उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना, है ना। और पुणे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट। क्या हुआ? एनी बेसेंट आपको पहले महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही थी, याद रखिएगा, ठीक है, एनी बेसेंट, है ना। बात करते हैं तो कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण, है ना, अंबिका चरण मजूमदार गरम दल प्लस नरम दल दो भाग में थे, याद रखिएगा, है ना। 1917 की अगर बात करें तो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, है ना, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी। हम क्या बोले? कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन के लिए पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी मेरे भाई, है ना। उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक थे, उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक थे। थोड़ी सी जानकारी बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैं देना चाहूंगा, ठीक है। तो सुन लीजिएगा कि गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्हों किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा बाल गंगाधर तिलक। भारतीय अशांति के जनक वी चिरोल। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे और आंसर के साथ हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के आरंभ का तत्कालिक कारण क्या था? बताइएगा। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि किसी एक ने 1916 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिनका नाम क्या है? फटाक से बताइएगा। तो जिनका नाम क्या है? तो अंबिका चरण मजूमदार, याद रखिएगा। सवाल है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन रद्द किया कब? 1911 में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने कराया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां थे, है ना। 1915 से 1916 के या 16 में होम रूल लीग आरंभ किया, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। किसके द्वारा भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला है कि कौन जो हैं वो उग्रपंथी दल के नेता नहीं हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सवाल याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय यानी कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदलना। क्या नाम था?
कलकत्ता से दिल्ली बदलना ऐतिहासिक महत्वपूर्ण रहा है। अगला सवाल आपके है कि 1916 में मद्रास में होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। गदर पार्टी के प्रमुख नेता का नाम क्या था? लाला हरदयाल। 1905 में बंगाल विभाजन के नेतृत्व वायसराय कौन थे? जब नेतृत्व कर रहे थे उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ें वो टॉपिक क्या था मेरे भाई कि मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग पढ़ें 1857 का विद्रोह प्लस गर्मपंथी और नरमपंथी वादी पार्टी। तो हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे है ना 1900 कब से लेकर के मेरे भाई मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमने गांधी युग यानी कि 1915 से लेकर के 1917 तक के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, है ना। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा कमेंट में।